नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की, जो एक नए अवतार में नजर आई। प्रकृति के त्योहार सरहूल पर्व को लेकर प्रकृति को बचाने को लेकर नागपुरी गीत के माध्यम से संदेश देते नजर आईं। उनके द्वारा गाया गया सरहूल पर्व पर आधारित गाना रिलीज किया गया। विधायक अंबा प्रसाद इस वीडियो क्लिप में प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं गाती और नृत्य करती नजर आ रही हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि आज प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व है, क्योंकि प्रकृति के बगैर हमारे जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। फूल गिलक रे फुलियो गेल रे सरी कसम पे धोका अंबा डायरे कोइलो कुहू कुहू गावे अंबा डायरे कोइलो कुहू कुहू गावे हाय रे हाय जिया हर सा हाय रे हाय जिया हर सा। क्योंकि हमेशा से सरहुल का फेस्टिवल हम लोग मनाते आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। हमारे जो आदिवासी हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं। एक पेड़ भी कट जाता है तो उनके लिए मातम के बराबर होता है। और हमारे पूर्वजों ने जो हमें इतना कुछ दिया है और हमारा प्राकृतिक का जो धरोहर है, जैसे कोविड के बाद हम लोग प्राकृतिक को ज़्यादा समझे हैं और उसके बाद देखें कितना परिवर्तन देखने को मिला है। लोग साफ सफाई में, अपने स्वास्थ्य में कितने जागरूक हो गए हैं। और ये चिंता तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ सभी लोगों का चिंता ज़रूर रहता होगा कि जब हमारा जंगल, जब सभी पर्यावरण दूषित हो रहा है, पेड़ कट रही है, तो उसके बाद हमारा आने वाला दिन कितना भयावह होगा। आज हम लोग को धूप में अगर छाँव चाहिए होता है तो हम पेड़ के नीचे जाके ठंडक महसूस करने के लिए वहाँ बैठते हैं। जब प्यास लगता है तो हमें 2-2 कदम पे पानी मिल जाता है, 2-2 कदम पे यहाँ पे झरने हैं, नदियाँ हैं, सभी सूखती जा रही है, सभी दूषित होती जा रही है। और ये एक छोटा-सा प्रयास है, हालाँकि गुनगुनाते-गुनगुनाते मेरा तो गाना से, नृत्य से बचपन से ही काफ़ी लगाव रहा है। और सरहुल पे ही हम लोग कुछ प्रयास किए। गुनगुनाते-गुनगुनाते मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं एक संदेश दिया जाए। इसलिए हमने थोड़ा-सा वक़्त निकाला और ये वक़्त निकाला है सभी लोगों को एक संदेश देने के लिए। हमारा जो नृत्य संगीत है, ये काफ़ी साइंटिफ़िक चीज़ है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। और यही वजह है कि लोग खुश होने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए कोई म्यूज़िक सुनते हैं, किसी ताल पे थिरकते हैं, मन शांत होता है, खुश होते हैं, इतने सारे रुपए खर्च करते हैं अ, गीत संगीत को सुनने के लिए या कहीं जाके इस तरह के समारोह में उपस्थित होने के लिए। और मैं तो बस मैं सरकार से भी ये मांग करूँगी कि जो सरहुल का त्योहार है, ये प्राकृतिक का त्योहार है। ये सिर्फ़ हमारे आदिवासी वर्ग देखा जाता है कि वो मनाते हैं और प्राकृतिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम सबको ये आभास करने की ज़रूरत है कि हम सबको, मतलब सारे वर्ग तक हम ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफ़िसर्स हो, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो आम जन हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम प्राकृतिक को लेके थोड़ा अपने प्रेम को उजागर करें जगह-जगह, जहाँ पे भी जिस तरह से भी हो सके। और पर्यावरण को बचाने के लिए, जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पे एक अ, ठोस कदम उठाए और ये सरहुल त्योहार सिर्फ़ आदिवासी नहीं, एक-एक व्यक्ति मनाए, क्योंकि ये त्योहार प्राकृतिक त्योहार है और ये प्राकृतिक हम लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि इसी से हम जीते खाते हैं, साँस लेते हैं, ये वातावरण में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। और इस पे अपना पहल करें। और भी मेरा जो संदेश है, क्योंकि हम ये भी चिंता होती है कि हमारे जो झारखंड का धुन है, जो झारखंड का हमारा जो भाषा है, जो हमारा झारखंड का ध्वनि है, वो उतना सुनाई नहीं देता है। तो
इस पे अपना आवाज़ डालने का काम किए हैं और सारे जो हमारे कलाकार हैं झारखंड के, उनके रिस्पेक्ट पे ये गाना गाए हैं। और बहुत ही कम संसाधन में, बहुत ही कम समय में 1 घंटे में हम लोग गाना रिकॉर्ड करे हैं। अ, मंगल जी हमारे साथ अभी नहीं है, उन्होंने गाना लिखा है और सोनू जी हैं जो पूरा मैनेज किए हैं सारा चीज़, मोनू जी जो पतरातू के ही रहने वाले हैं और काफ़ी पहले आके हमसे मिले थे, अपने जो यहाँ पे कलाकार लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे हमको अवगत कराएँ। और अ, निश्चित रूप से मैं जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारा यहाँ का जो जितने भी कलाकार हैं वो मोटिवेट हो और भी अच्छा यहाँ के गीत संगीत नृत्य यहाँ के ट्रेडिशन को प्रमोट करें। आप अगर यूएसए जाएंगे, आप अगर अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ के कल्चर को किस तरह से संजो के वहाँ के लोग रखते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते लिखते हैं हम अपने ट्रेडिशन से इतने दूर चले जाते हैं, अपने लैंग्वेज से दूर चले जाते हैं, अपने जो हमारे पूर्वजों ने इतना खूबसूरत चीज़ दिया है उससे दूर चले जाते हैं। हम सबको इसको संजो के रखने का ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो देखने को मिलता है उससे भी खूबसूरत चीज़ हमारे पास है। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसे हमें संजो के और इसे हमें खूबसूरती से इसको प्रमोट करना चाहिए। और ये हमारे झारखंड का नागपुरी गीत सरूल के ऊपर हमने गाया है और इस पे हम लोग शूटिंग भी किए हैं, जो हमको लगता है 6 से 7 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि वक़्त नहीं था उतना। तो थोड़ा-सा वक़्त कहीं-कहीं से चुरा के और 1 दिन का समय हम लोग कोशिश किए, क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन अ वेल कॉज़ के लिए है। सही चीज़ के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किए, प्रयास किए और मुझे लगता है कि ये अ, सलून में लोग इसको बजा के इस पे क्योंकि ये हैप्पी सॉन्ग है और ज़रूर लोग आपको इस गाना में नाचते-गाते दिखेंगे सलून में। और ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक मैसेज है कि हम लोग, इट्स हाई टाइम, हम लोग को पर्यावरण, नेचर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से हमें प्रकृति ने बचा के रखा हुआ है, स्वस्थ रखा हुआ है, उस तरह से हमें भी अपने जल जंगल ज़मीन जैसे दूषित हो रहे हैं, हमारे जानवर अब कम दिख रहे हैं जो जंगल में रहते हैं, जो आम तौर पे हम लोग पढ़ते लिखते ये जाने हैं कि इतने सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो अब देखने से भी नहीं मिलते हैं।